जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है, नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल पर क्लिक करें। तो ये आज का यही से आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। आज मुझे मेरी तबीयत खराब थी, सुबह से मुझे बुखार था, तो मैंने सुबह नाश्ता बड़ी मुश्किल से बनाया है। बच्चों को स्कूल जाना था, तो फिर मैं दवाई लेकर अभी आई हूँ। दोपहर का खाना हमने नहीं बनाया आप दोपहर और शाम दरमियान में है। तो मैंने अभी चिट्टे चावल बनाए हैं, सफेद चावल, तो वो अब हम खाने लगे हैं। बच्चों का जब भूख से है ना सब्र फट रहा बच्चे ऐसे बच्चे देखे चावलों को कैसे देख रहे कि अभी जियो है ना, मेरी मम्मा है ना, हमें दे और हम मम्मा से छीन ले चावल बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो अभी मैं इनको देने लगी हूँ खाना। ये हमारा सालन हमने रात को पकाया था, तो वो फ्रिज में, ये हमारी मुर्गी को देख ले आप लोग हम लोग दवाई लेने चले गए थे, तो ये पीछे से ना बच्चों के जाके ना गोद में बैठ गई, और बच्चे तो थे अंदर कमरे में, तो बाहर सेन में कोई भी नहीं था। तो ये आवाजें लगाने लगी कि घर में मैं तो अकेली हूँ, पता भाई अंदर कोई बच्चा बोला। तो बच्चों ने बताया कि मम्मा ये हमारे पास आके अंदर बेड पे बैठ गई। तो जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई ना, तो मैंने आवाज दी बच्चों को, तो ये फौरन ही बाहर आ गई अब मेरी मालकन आ गई है। ये उदास हो जाती है, अकेली है तो रह जाती है ना। इसके साथ बहुत सारी मुर्गियां थी, वहां से हम इसको अकेली को ही लेकर आए हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल वगैरह पक गए। अब मैं ना देने लगी हूँ बच्चों को ठंडे गिलास में डाल के, इसमें डालती हूँ ना तो ठंडे हो जाएंगे चावल। बिस्मिल्लाह। इस पे अब हम लगाएंगे मक्खन, फिर खाएंगे हम चावल। ये मक्खन डाल के फिर हम खाएंगे चावल। ताजा ताजा मक्खन लगा हो ना चावलों पे तो सालन की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये करता सालन के बगैर ही हम खा ले। ये देखे फिर आ गई, इसने कल भी मुझे बहुत तंग किया था। अब भी इसके काम देख लो। ये देखिए, इसको थोड़े से इधर में डाल देती हूँ, ये भी अपना खाना शुरू करे। गरम है। अच्छा जी, सुन ले मेरी YouTube फैमिली, सुन ले। ईमान फातिमा कह रही है कि उनसे रिक्वेस्ट करे कि मैं अभी खाने लगी हूँ। अच्छा, मम्मा के साथ नहीं, मैं बहन भाइयों के साथ खाने लगी हूँ जी। अब मैं अपने बच्चों को खाना दे फातिमा, अपनी प्लेट दो, अपनी प्लेट दो, खाना दो तुम्हें। मेरा जो बेटा है ना, वो भूख के मारे कह रहा मम्मा जल्दी ये लो बेटा, इसको ना भूख बहुत ज्यादा लगती है। इससे खाने में थोड़ी सी लेट हो जाए ना, तो खाना जो हमारा रात का सालन जो हमारा रात का बना हुआ था, आलू गोश्त, तो अभी वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस चावलों पे। खाने हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर सीधा खाने पे अपन को भी भूख लगी। दवाई वगैरह भी ली है ना, तो दवाई तो बाद सुबह का मैं नाश्ता भी नहीं किया, दवाई ली तो बहुत ज्यादा बच्चे ने सानू भूख लगी हुई है, असी तो हम खाने लगे हैं चावल। ये लो बेटा, ये लो, ये लो बेटा। हमारा बेटा जो है ना, वो बहुत तेज है, पता
नहीं अब उसे क्या है। नहीं तो मुझे कहता मम्मा उठो जल्दी करो खाना बनाओ, तो मैंने कहा चावल ला कर दो। चावल जो है ना मैं उनमें से जो मैंने कहा कोई कचरा वगैरह ना हो तो वो मैं निकाल रही, तो इसने जल्दी से आग भी ऊपर चावलों वाली देजकी भी रखी, तो कहता मम्मा जल्दी करो उठ के इधर आके बैठ जाओ और चावल बना दो, मुझे बहुत भूख लगी। जी अब हम खाते हैं तो खा के फिर मिलते हैं। फिर आ गई हो, खाना तुम्हारा खत्म हो गया है। ये लो आप भी खाओ, मेरी आप भी मेरे बेटे जैसी हो। ये लो खाओ मेरी बच्ची। हाँ जी सोनी मुग्गू है। अच्छा ठीक हो गया, जैसे ईमान फातिमा कहती जाए ऐसे सारी बातें मानते जाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने खाना वगैरह खा लिया और साथ ही मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। तो बच्चे खाना खा के ट्यूशन चले गए हैं। अब बिल्कुल शाम होने वाली है, दिन जो है तो अब थोड़ा सा बैठ जाते हैं। आज जो हमारा कैमरामैन मेरा मियाँ साहब घर पे है, छुट्टी है, जुमा था, जुमातुल मुबारक था, तो आज उसको छुट्टी थी, तो आज वो घर है, तो आज हम फिर बाहर जाएंगे। तो देखते हैं आपको कौन कौन सा माहौल दिखाते हैं हम अपनी विलेज का। जी बोल जी अब हम आ गए हैं बाहर। तो हम बाहर इसलिए आ जाए हैं कि मेरे मियाँ साहब को भी छुट्टी है, तो सर्दियाँ जो स्टार्ट होने वाली हैं, तो सर्दियों में जो है ना बालन वगैरह की कमती बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो मोटा बालन है ना वो जलाया बहुत का मुश्किल से जाता है, तो इसीलिए हम जो सर्दियों के स्टार्ट में ना इस तरह का बारीक बालन ढूंढते हैं। ये जिज्जन पंजाबी में इसको कहते हैं, तो उर्दू में इसको जंतर कहते हैं। तो इस तरह का हम जो बालन है ना वो लेते हैं, तो लेकर खेत वगैरह देकर ले लेते हैं, तो काट के फिर रख लेते हैं। सूख भी जल्दी जाता है और जलाने भी इसको आसानी हो जाती है। तो अभी तो हम इसको देख रहे हैं, लेकिन देखने से इस तरह लग रहा है कि ये देखे बारीक बहुत ज्यादा और मोटा काम है। बारीक ये देखे बिल्कुल बारीक सा है और मोटा बहुत कम है, लेकिन फिर मालिक से पूछते हैं, वो पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। आगे देखें फिर उसकी मर्जी, जैसे वो हमारे साथ कंप्रोमाइज कर सके। अगर उसके साथ हो गया तो फिर हम इसको काटेंगे। तो क्या ये क्या है? ये आक का बूटा ही है ना? है? हेलो, ये आक का ही बूटा है। ये बेटा आग का बूटा है। आग कितों लगती है? इन आग नहीं लगती। तो फिर जैसे ही उस मालिक से हमारी बात तय होती है तो फिर हम आपको बताते हैं। तो लेकिन सूरज भी जो है ना अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। माशाल्लाह ये देखें ग्रुप होने जा रहा है। आज तो बिल्कुल सामने हम आपको दिखा रहे हैं लाइव देखे हमारे तो बिल्कुल सामने। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इधर साथ में थे, पता नहीं लोगों ने अपनी भैंसों के लिए पट्टे वगैरह गाड़े हुए थे, चारा वगैरह, तो वो उन्होंने अब काट लिया है। अब बरसीम का मौसम आ रहा है। बरसीम उर्दू में बरसीम और पंजाबी में शताला कहते हैं, जो भैंसों को डाला जाता है। आप लोग जमीन बना रहे हैं उसके लिए। तो अल्लाह की जमीन बना रही है। ये देखे ईमान फातिमा कह रही मैं अल्लाह की जमीन बना रही हूँ। आगे ये भैंसे भी अपने घरों को जा रही हैं। गाय है ना, भैंसे कट्टी हैं, ये अपने घर को जा रही है। आप भी देख रहे हैं, अगर आपको भी ये लगे ठीक लगे तो कमेंट में बताना, फिर हम ले लेंगे। लेकिन मुझे तो ये देखे बिल्कुल बारीक सा, हम हर साल इसी तरह का ही खेत ले लेते हैं आग, सर्दियों की आग के लिए। सर्दियों में ये जलाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही कोई खाना आए, ताज़ी रोटी जल्द मिनटों में इसमें पकती है। जो मोटी लकड़ी है ना, तो वो जो है ना
जलाते जलाते कुछ टाइम लगता है। इसको कहते हैं कां। ये भी बहुत फनी से, इसके लिए लो ली जाती है, तवी। तवी पंजाबी में लो कहते हैं और उर्दू में उसको तवी कहते हैं। तो लोग इसको भी काट के रख लेते हैं सेफ्टी के लिए। ये तो इससे भी ज्यादा आग इसकी जलाना बहुत आसान है कि एक पल में ये ना आग जल जाती है। और जो है तवी जो है गर्म करके इसमें तो मिनटों सेकंडों में रोटी पकती है। ये वाली ये कहाँ से लिया है? ये दिखाना था आपके पापा को, दिखाते हैं ये क्या है। इधर दिखाओ तो सही। हाँ पहले दिखाओ, पहले दिखाओ क्या है ये देखे ये क्या है। ये चिब्बड़ है। ये चिब्बड़ है। ये अभी कच्चा नहीं है, चिब्बड़ कच्चा है ना। अभी ये कड़वा होगा ना, देखी कड़वा है। तो ये आक के बूटे हैं, ये देखो इसको ये फूल लगे हुए हैं, ये फूल भी आते हैं। दूध भी निकलता है, तो इनमें से ये दूध भी निकलता है। निकालो, ये देखे निकल रहा है। ये दूध आता है काम किसी चीज के। ये दूध तो मैंने एक बार लगाया था, ये तो मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। किसी को फिंसी वगैरह हो ना तो गुड़ पे लगा के ना, तो उस फिंसी पे लगा दिया जाए ना ये दूध, तो तकरीबन मेरा तो अंदाजा है कि मैंने तो लगाया तो मेरे तो बेटी के थे फिंसी, तो तकरीबन 15-20 मिनट में वो दाना जो है ना फट गया था। गुड़ और जो है ना ये दूध लगा के फिंसी पे लगाया जाता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जो है गाय और भैंसे अब चारा चर के अपने घरों को जा रही हैं। ये देखें, इसका प्यू कोई नहीं है, उसके मालिक जो एक साइड पे है तो उनको रास्ता घर का मालूम है भैंसों को, तो वो अब माशाल्लाह से अपना सीधा अपने घर में जाएंगी। ये देखें अपने घर को जाएंगी। गिर गया माशाल्लाह। रेतली है ना, रेत है ना, तो उसकी वजह से ये देखे चल रही है तो हाथ में ऐसा लग रहा धुआं धुआं घट्टा उड़ रहा है ना। माशाल्लाह जिसकी है अल्लाह उसके नसीब करे। मिस्त्री साहब ये फूल भी किसी चीज के काम आते हैं? पता नहीं ना पटना ये छोटा सा बेर का दरख्त भी है, ये देखे अभी ये बिल्कुल छोटा। ये देखे माशाल्लाह इधर अभी पानी नहीं आता तो ये ना देखे फिर भी अल्लाह जो इसको पानी दे ही रहा है तो ये हो रहा माशाल्लाह हरा भरा। ये देखे दूसरा। हाँ जी मिस्त्री साहब ये क्या है? ये पीली पीली ये लोग बेर ने तो मुझे पकड़ ही लिया छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ये क्या है मिस्त्री साहब? कंडियारी नहीं कहते, जड़ी बूटी है। इंडिया जेडे पीले पीले हैगे ने तो कम होंदे ने दवाइयां वगैरह बनावन दे। छोटे छोटे देख रेंडिया नु मां लगे हुए ने। छोड़ दो ना कर, कंडे ने ना कर जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सूरज जो है ना वो बिल्कुल गरूब हो गया, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। तो अब ये अपने घर को पहुंच गया। ये देखे माशाल्लाह हर तरफ कितना कितना प्यारा लोकेशन है, नजर आ रहा है। अभी तो घट्टा है, मैं भैंसे अपने घरों को जा रही है ना तो वो देखो ऐसे लग रहा जैसे आंधी आई हुई है। आंधी जैसा तूफान जैसा जो है ना मंजर बना हुआ है। जी अभी बाद साहब की बात हुई है उनसे तो वो पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। तो बाद साहब ने जो उसे बताया अभी तक तो नहीं, तो लेकिन उस आदमी ने कहा है कि मालिक ने कहा है कि मैं घर में मशवरा करूंगा तो कल फिर बताऊंगा। अगर बारीक तो ना होता, मोटा तो होता तो फिर जितने वो पैसे मांग रहा था हमने दे देने थे, लेकिन यह बारीक बहुत ज्यादा है। तो
फिर देखते हैं, अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जितने पैसे वो मांग रहा है उन पे हमारा जो सौदा है ना वो तय नहीं हो पाया। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का हम एंड करते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दें, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, मान फातिमा कह रही पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर बोलो। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। सलूट मारो, सलूट मारो, सलूट मारो। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी।